गांव की सीधी सादी और हंसमुख सुनीता की शादी शहर में नौकरी करने वाले रमेश से हुई। शादी के बाद जब वह शहर पहुंची तो उसकी 5 नंदे उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। सबकी सब स्टाइलिश, इंग्लिश बोलने वाली और पूरी तरह मॉडर्न थीं। उन्हें लगा कि उनकी नई भाभी को तो पूरा अपग्रेड करना पड़ेगा। पहले ही दिन सबसे छोटी ननद बोली, भाभी, यहाँ राम राम नहीं, हालो बोलते हैं। सुनीता मुस्कुराई और बोली, अरे कोई बात नहीं, हम हेलो राम राम बोल देंगे, दोनों खुश। यह सुनकर सब हंस पड़ी, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि भाभी को शहर के तरीके सिखाने ही हैं। अगले दिन उन्होंने सुनीता को जीन्स और टॉप पहनाया। सुनीता आईने में खुद को देखकर बोली, अरे वाह, हम तो हीरोइन लग रहे हैं। बस कोई गाना शुरू करा दो। नंदे ठहाके लगाने लगी। फिर शुरू हुई इंग्लिश क्लास। एक ननद बोली, भाभी बोलो, हाउ आर यू। सुनीता बोली, हाउ आर यू। फिर खुद ही हंसकर बोली और जवाब, हम बढ़िया हैं, तुम बताओ। अब तो नंदों की हंसी रुक ही नहीं रही थी। लेकिन असली मजा तब आया जब एक दिन अचानक घर की बिजली चली गई। एसी बंद, पंखे बंद और सबसे बड़ी मुसीबत, वाईफाई बंद। नंदे घबरा गईं। ओह नो, अब क्या होगा? इतना बोरिंग। सुनीता ने आराम से कहा, अरे इसमें घबराने की क्या बात है, चलो छत पर। वह सबको छत पर ले गई, जहां ठंडी हवा चल रही थी। उसने छोटा सा गैस स्टोव निकाला और सबके लिए गर्मागर्म चाय बना दी। फिर उसने गांव के मजेदार किस्से सुनाने शुरू किए। भैंस के पीछे भागते लोग, शादी में अचानक बारिश और ढोलक पर नाचते बाराती। नंदे हंस हंसकर लोटपोट हो गईं। एक ननद बोली, भाभी, आपके साथ तो बिना इंटरनेट के भी फुल एंटरटेनमेंट है। सुनीता मुस्कुराकर बोली, हम गांव वाले दिल से कनेक्शन बनाते हैं, वाईफाई से नहीं। उस दिन के बाद नंदों ने समझ लिया कि उनकी देसी भाभी किसी से कम नहीं, बल्कि सबसे अलग और खास है। सीख, सादगी, हंसी और अपनापन, यही असली स्मार्टनेस है। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। उस घर में नई नई आई छोटी बहू बहुत ही समझदार और मेहनती थी। घर के सभी लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन सास उसे परखना चाहती थी। एक दिन सास ने छोटी बहू से कहा, देखते हैं तुम घर को कितनी अच्छी तरह संभाल सकती हो। छोटी बहू ने मुस्कुराते हुए जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वह सुबह जल्दी उठती, सबके लिए खाना बनाती, घर साफ करती और बड़ों का आदर करती। एक दिन घर में मेहमान आ गए। सास ने जानबूझकर ज्यादा काम दे दिया, लेकिन छोटी बहू ने बिना घबराए सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। मेहमान उसकी तारीफ करने लगे। यह देखकर सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास ने प्यार से छोटी बहू से कहा, तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। यह सुनकर छोटी बहू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद से सास बहू के बीच प्यार और विश्वास और भी बढ़ गया, और घर में हमेशा खुशहाली बनी रही। रीमा शहर में पली-बढ़ी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसकी शादी एक बड़े संयुक्त परिवार में हुई, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पति अमित शहर में नौकरी करते थे, लेकिन परिवार गांव में ही रहता था। शादी के बाद जब रीमा पहली बार ससुराल पहुंची, तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी उसकी आदतों से बिल्कुल अलग है। रीमा की 4 नंदे थीं, गीता, सीता, राधा और पूजा। चारों गांव में पली-बढ़ी, सीधी-सादी और थोड़ी अनपढ़ थी। उनका रहन-सहन, बोलचाल और सोच काफी पुरानी थी। शुरू में उन्हें रीमा का मॉडर्न अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वे उसके कपड़े, बोलने का तरीका और उसकी आदतों का मजाक उड़ाती थी। देखो तो भाभी को, ऐसे कपड़े पहनकर कौन घर में रहता है, गीता हंसते हुए बोली। और ये हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा काम कर रही हूं, राधा ने ताना मारा। रीमा ने शुरू में इन बातों को नजरअंदाज किया। वह समझती थी कि माहौल अलग है, इसलिए सबको समझने में समय लगेगा। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि नंदे उसे अपनाने के बजाय उससे दूरी बना रही हैं। एक दिन रीमा ने सोचा कि अगर वह खुद पहल नहीं करेगी तो यह दूरी कभी कम नहीं होगी। उसने तय किया कि वह अपनी नंदों को समझेगी और उन्हें धीरे धीरे बदलने की कोशिश करेगी। अगले दिन उसने सभी नंदों को अपने कमरे में बुलाया। चलो, आज हम सब मिलकर कुछ नया सीखते हैं, रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या सीखेंगे भाभी? हमें तो कुछ नहीं आता, पूजा ने संकोच से कहा। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगी। पहले हम मोबाइल चलाना सीखते हैं, रीमा ने कहा। शुरू में चारों नंदे हिचकिचाईं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने रुचि दिखानी शुरू की। रीमा ने उन्हें मोबाइल पर मैसेज करना, फोटो खींचना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखाया। कुछ ही दिनों में चारों नंदे काफी कुछ सीख गईं। अब वे खुद ही नई नई चीजें खोजने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि रीमा सिर्फ मॉडर्न नहीं, बल्कि समझदार और मददगार भी है। एक दिन गांव में एक शादी थी। चारों नंदे हमेशा की तरह साधारण कपड़े पहनने वाली थी, लेकिन इस बार रीमा ने उन्हें कुछ नया ट्राई करने को कहा। तुम सब बहुत सुंदर हो, बस थोड़ा स्टाइल बदलने की जरूरत है, रीमा ने कहा। उसने उन्हें अच्छे से तैयार किया, सही कपड़े, हल्का मेकअप और आत्मविश्वास। जब वे शादी में पहुंची, तो सबकी नजरें